श्री हमने महारानी जी की जय। मानो एक कुम्मन दास जी के जितने भी पद हैं सब में ऐसे ही ढंग से पद गाया गया है मानो यमुना जी और ठाकुर जी सामने खड़े हो। मानो यमुना जी कुम्मन दास जी का हाथ पकड़ के ठाकुर जी के दर्शन करवा रही हो और दर्शन करते करते आगे की पंक्ति में जैसे कहा ना, कुम्मन दास लाल गिरिधरन मुख निरखत यही चाहत नहीं पलक लाऊं। ठाकुर जी सामने खड़े हैं, यमुना जी कृपा करके ठाकुर जी के दर्शन करवा रही हैं और जहां कुम्मन दास जी ने यह अनुभव किया कि हे यमुना जी, ये दर्शन जो मुझे मिले हैं ये मेरे साधन से नहीं, यमुना जी आपकी कृपा से हैं। ये आपके दर्शन की कृपा है, ये आपके तट रेणु की मानो ऐसी महत्ता है कि जिस पे खड़े होके आज मेरे सामने मैंने ठाकुर जी के दर्शन करे। श्री यमुने अगणित गुण गिने न जाई। हे यमुना जी, जब आपके गुणों का बखान करना चाहूं तो ये जिह्वा थक जाती है, क्योंकि आपके गुण इतने हैं कि इस एक मुख से आपके गुणों का बखान करना असंभव है। यमुने तट रेणुते होत है नवीन तनु। यमुना जी, आपके तट की रेणु पे वो प्रभाव है, क्योंकि आपके तट पे जो रेणु है वो कोई साधारण रेणु नहीं, वो तो साक्षात ठाकुर जी के चरणों की रेणु है। और कहते हैं ना, ठाकुर जी के चरणों की रेणु भी वैकुंठ में नहीं मिलती, वो तो ब्रज में मिलती है, यमुना जी के तट पे मिलती है। वैकुंठ पे वो रेणु सुलभ नहीं है, वैकुंठ में ये रेणु नहीं मिलती। ठाकुर जी खुले चरणारविंद से घूमे हैं तो यमुना जी के तट पे घूमे हैं। और ये रेणु का वो प्रभाव है कि अक्रूर जी भी जब ब्रज में आए, विचार किया ब्रज में प्रवेशने से पहले इस मलिन देह को शुद्ध कैसे करूं। और जहां ब्रज की रज को देखा और अक्रूर जी जिस रज में लोटे हैं वो ये रज है। जिस रज को लेके अक्रूर जी ने अपने देह में मला है वो ये रज है। ये रज वो साधारण रज नहीं है, ये तो वो गोपीजनों की रज है जिसको उद्धव जी ने कहा वंदे नंद नाम पाद रेणु अभिक्षणशः। ये तो वो गोपीजनों की रज है जिस रज को उद्धव जी ने लेके अपने माथे पे लगाया। ये रज के प्रभाव से गोपीजनों के अंदर वो सामर्थ्य आ गया कि बृहस्पति के ज्ञानी शिष्य उद्धव जी जब उनको उपदेश देने गए थे तो सिखाने, लेकिन खुद प्रेम का पाठ सीख के आए। ये तो वो रज है कि जब गोपीजनों को उद्धव जी सिखाने आए और गोपीजनों ने उद्धव जी से पूछा कि उद्धव, तुम हमको बड़ी प्रेम की बात तो बता रहे हो, लेकिन ये वस्तु बताओ, कैसा कोई चोर हो कि जिस चोर ने तुम्हारा सब कुछ लूट लिया हो। सब कुछ तो लूट लिया हो, न दिन का चैन रहने दिया हो, न रात की नींद रहने दी हो, सब कुछ लूट लिया हो, जीना हराम कर दिया हो, और यदि ऐसा चोर तुम्हारे हाथ में आ जाए तुम क्या करोगे? उद्धव जी ने कहा, जिसने सब कुछ लूट लिया हो, दिन का चैन लूट लिया हो, रात की नींद लूट ली हो, और ऐसा कोई चोर मेरे हाथ में आवे तो मैं उसे मार दूंगा। गोपियों ने कहा कि जानते हो, वो चोर मुझे मिले तो हम क्या करेंगे? उद्धव ने कहा, क्या करोगी? तब गोपियों ने कहा, उद्धव ऐसे चोर को, उद्धव ऐसे चोर को सबको डारे मारी, सबको डारे मारी। मोमन चोर जो
मोह मिले, मोमन चोर जो मोह मिले, सर्वस्व डारू वारी, सर्वस्व डारू वारी। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, ऐसा कोई चोर हो कि जिसने सब कुछ लूट लिया हो, न दिन का चैन, न रात की नींद, सब कुछ ले लिया हो, जीना हैरान कर दिया हो। ऐसा चोर किसी को मिले तो सब कोई उसको मार दें, लेकिन ऐसे चोर को हम ढूंढ रही हैं, और जिस दिन ऐसा चोर हमको मिल गया, हम अपना सब कुछ उस पे वार देंगी। उधो ऐसे चोर को, उधो ऐसे चोर को, सबको डारे मारी, सबको डारे मारी। मोमन चोर जो मोह मिले, मोमन चोर जो मोह मिले, सर्वस्व डारू वारी कन्हैया, सर्वस्व डारू वारी। ये वो रज है, और ऐसे रज का प्रभाव कहीं देखना हो तो यमुना जी के तट पे दिखता है। श्री यमुने तट रेणु ते होत है नवीन तनु, इनके सुख देन की कहां करूं बड़ाई। आपने जो सुख हमको दिया, आपने जो सुख ब्रजवासियों को दिया, आपने जो प्रभु दर्शन का सुख श्री ब्रज की गोपियों को दिया, उस सुख की मैं क्या बड़ाई करूं। भक्त मांगत जोई देत हैं तिह छिनु, क्योंकि और भी कई देने वाले हैं, लेकिन जिनसे मांगो तो कई तो सिर्फ वादे करते हैं, देते नहीं। कई लोग देते भी हैं, तरसा तरसा के देते हैं, कई लोग देते हैं, बरसों में देते हैं, लेकिन यमुना जी ऐसी हैं कि जिनसे कोई विनती करी और उसका फल भविष्य में नहीं, तिह छिनु, उसी क्षण यमुना जी की कृपा का अनुभव हो जाता है। यमुना जी की कृपा भविष्य काल में नहीं होती, वर्तमान काल में होती है। भविष्य में मिलेगा ऐसा नहीं, तिह छिनु, उसी क्षण यमुना जी उस भक्त के मनोरथ पूर्ण कर देती हैं। सो ऐसी को करे प्रण निभाई। अब ऐसा प्रण निभाने वाला और कहां मिलेगा कि जिसने जो कहा वो करके दिखाया, जिसने जो टेक ली उस टेक के ऊपर जीवन जी के दिखाया, वो कोई हो तो हमारी यमुना जी हैं। कुम्मन दास लाल गिरधरन मुख निरखत, कहो कैसे करी मन अघाई। और आपकी कृपा से जो मेरे सामने ठाकुर जी खड़े हैं, हे यमुना जी, ऐसी कृपा आपने कर दी है कि ये मन को आपके दर्शन करते करते संतोष नहीं हो रहा। जो जो मैं प्रभु का दर्शन कर रहा हूं, त्यों तो मन में आपके दर्शन की व्याकुलता और बढ़ रही है। जो जो इन नेत्रों से आपके स्वरूप का पान कर रहा हूं, त्यों त्यों इन नेत्रों के अंदर प्यास बढ़ रही है। हे यमुना जी, आपकी कृपा के बिना ये सुख कौन दे सकता है। इसलिए कुम्मनदास लाल गिरधरन मुख निरखत, कहो कैसे करी मन अघाई। हे यमुना जी, आपकी कृपा से जो मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं, अब ये मन इतना लालायित हो गया है कि इसको प्रभु के दर्शन के बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता। तो ऐसा श्री यमुना जी का प्रभाव कि जिसके दर्शन से, जिसके रेणु के तट पे विहार से, जिसके नाम के स्मरण से फल तही क्षण मिल जाता है। जिस भक्त की जैसी इच्छा, जिस भक्त की जैसी कामना, यमुना जी बराबर उसी प्रकार से उसके भक्त के मनोरथ पूर्ण करती हैं। तो ऐसी श्री यमुना जी का गुणगान का आज के सत्र का अपन यहाँ विराम देते हैं। नंद महोत्सव होगा। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। क्योंकि नंद महोत्सव है। देखिए, जैसे यमुना जी का गुणगान करते करते कुम्मनदास जी के आगे ठाकुर जी प्रकट हुए, आप सबने भी प्रभु के यमुना जी के गुणगान करे और आपके सामने भी प्रभु प्रकट होंगे, उनके दर्शन होंगे। 2 मिनट के लिए यमुना जी का गुणगान और फिर नंद महोत्सव के दर्शन, यहाँ आरती, दर्शन, नंद महोत्सव। यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी
आप सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री यदुनाथ लाल प्यारे की। यहाँ पधारे हुए सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण, जय जमुना मैया की। प्रिय वैष्णवों, आज हम 6 दिवस से श्री यमुना जी का गुणगान अमृत का पान कर रहे हैं। ये क्यों कि आज से 6 साल पहले श्री यमुना जी ने ऐसा मनोरथ प्रकट किया कि भारतवर्ष में श्री वल्लभ की वाणी के द्वारा, वाणी એટલે श्री यमुनाष्टक द्वारा वैष्णव बाहुल्य क्षेत्रों में कथाओं के माध्यम से वैष्णव यमुना जी के वास्तविक स्वरूप को जाने, समझे, अपना कल्याण करें, ऐसा मनोरथ 6 साल पहले श्री यमुना जी ने, श्री महाप्रभु जी ने, श्री ठाकुर जी ने हमारे हृदय में प्रकट किया था। और 23 मार्च 1999 से हम यमुनाष्टक की कथाओं के द्वारा, 41 पदों की कथाओं के द्वारा हम यमुना जी का प्रचार कार्य कर रहे हैं। उसके अंतर्गत परम भगवतीय श्री हरीश भाई संघवी परिवार से हमारी भेंट 1999 में हुई और हमने पटेल नगर कांदीवली में विराट यमुना महोत्सव का आयोजन किया और उस समय भी संघवी परिवार ही हमारे मुख्य मनोरथी थे। इस यमुनाष्टक के प्रचार कार्य में जो सहयोग हमें संघवी परिवार का मिला है और श्री हरीश भाई का प्रेम मिला है और उनका साथ मिला है, उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। आज इस यमुनाष्टक प्रचार का कार्य कुछ 6 साल हुए हैं और आज तो इससे ऐसे दर्शन हुए मुझे कि मैं आपको एक गूढ़ भाव एक क्षण भर आपका मैं लूंगा कि यमुना जी का प्रागट्य चैत्र मास छठ को होता है, जिसे हम यमुना छठ कहते हैं। आज भी यमुना जी के गुणगान का 6वां दिवस है और यमुना जी का उत्सव और श्री यदुनाथ लाल जी का प्रागट्योत्सव एक ही दिन है। तो मनो साक्षात श्री यमुना जी हमें यह रसपान करा रही हैं। जैसे पूज्य आचार्य चरण ने कहा कि फल फल तो होए फल रूप जाने। तो आज जो हमारा एक मनोरथ था कि हम वल्लभ की वाणी के द्वारा वैष्णवों को भारतवर्ष में कारण श्री यमुना जी आज जल स्वरूप से विराजती है, सरता स्वरूप से विराजती है, लेकिन उनके वास्तविक स्वरूप का, स्वामी स्वरूप का ज्ञान आज भारतवासियों को नहीं है। तो जब तक ऐसी कथाएं हम नहीं करेंगे, ऐसे सत्संगों का आयोजन हम नहीं करेंगे, तो जीव यमुना जी के स्वरूप को नहीं जान सकता। एकमात्र कथाओं के आयोजन के द्वारा ही जीव श्री यमुना जी के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकता है और उसमें भी वल्लभ की वाणी यानी कि यमुना अष्टक और 41 पदों के द्वारा। मुझे ज्यादा नहीं कहना है, आप सभी को पत्रिका मिली होगी और उस पत्रिका के अंतर्गत हमने एक खास सूचना दी है जिसको 6 दिनों से वैष्णव हमसे पूछ रहे हैं। यमुना प्रचार महोत्सव की ये पुस्तकें हमने छपाई हैं और यमुनोत्री से लेकर और प्रयागराज तक सभी हिंदी भाषी क्षेत्रों में जहां से यमुना जी गतिमान होती हैं, वहां हिंदी की पुस्तकों का 11 लाख पुस्तकों का हमने अनुरोध किया है। अधिक मास है, अधिकश अधिकम फलम। आप सभी वैष्णव अपनी शक्ति भक्ति अनुसार 10, 5, 20, 50, 100 पुस्तक लेकर दूसरे वैष्णवों को दान में करें, बस यही कहना है। और मनोरथी परिवार खासकर हरीश भाई संघवी कि जिनसे 5 साल पहले हमारी भेंट हुई, मुलाकात हुई, जिन्होंने हमेशा श्री यमुना जी के प्रचार कार्य में। और एक खास बात, जब इस आयोजन का जिक्र हमने हरीश भाई से किया कि पूज्य आचार्य चरण को हमारे यहाँ पधारने की इच्छा है, तब आपने न तो आप उनसे परिचित थे, न कभी सुना, न कभी देखा, न कभी जाना। केवल यमुना जी का नाम जहां आया वहां सर्वस्व न्यौछावर करने को आप तैयार हो जाते हैं। ऐसा 5 साल से मेरा अनुभव है। श्री यमुना जी, श्री ठाकुर जी, श्री महाप्रभु जी आप पर, आपके परिवार पर खूब ऐसी ही कृपा की वर्षा करती रहे। और एक खास सूचना है, यमुना जी का प्रचार भारतवर्ष में मैं करता रहूंगा
करता रहूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। और आज सभी वैष्णवों के समक्ष मैं पूज्य आचार्य चरणों को इस यमुना प्रचार प्रसार समिति का, यमुना प्रचार प्रसार का मैं धर्माध्यक्ष का पद के लिए प्रार्थना करता हूं कि इस पद को आप संभालें, आप आगे आगे चले, हम सभी वैष्णव आपके पीछे पीछे हैं। आज तक ऐसा यमुना जी का गुणगान हमने अपनी लाइफ में, जिंदगी में, मैं भी यमुना जी का गुणगान करता हूँ। जगह जगह जाकर 5-5 दिन 7-7 दिन के प्रवचन करता हूँ, सत्संग करता हूँ। लेकिन इस बार इच्छा हुई हम पूज्य आचार्य चरण के मुखारबिंदों से यमुना जी के वास्तविक स्वरूप को जाने। और मैं आप सभी के सन्मुख मैं हरीश भाई से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप महाराज श्री का माल्यार्पण करके इस यमुना प्रचार प्रसार का धर्माध्यक्ष का आप इन्हें पद प्रदान करें। बोल यमुना मैया की जय। आप आगे और हम पीछे, यमुना जी आगे आगे, हम सभी वैष्णव पीछे पीछे। और एक खास बात, जो भी वैष्णव यमुना जी के प्रचार प्रसार कार्य में जुड़ना चाहे स्वेच्छा से कि ऐसा ही आयोजन भारतवर्ष में हो, तो आप सभी को मैं कार्यकर्ता के रूप में आमंत्रण देता हूँ। जय यमुना मैया की। वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुना महाराज की जय। सुधारो धन धन तमो धन्या जय जय श्री यमुना। सामल रे सूरत मूरत माधुरी प्रेम सहित पटराणे पराक्रमे पूरा जय जय श्री यमुना। घेवर बन चाल्या घेवर बन चाल्या गंभीर गया सुंदरिये चटकारा पहरा नीलर्या जय जय श्री यमुना। भुज कंकण रूढ़ा भुज कंकण रूढ़ा गुजरिया चूड़ी बाजू बंदने बेर खा पहुँचे रत्न जड़ी जय जय श्री यमुना। झांझर ने जमके झांझर ने जमके बिछिया ने ठमके नूपुर ने नादे घुघरी ने गमके जय जय श्री यमुना। सोने शृंगार सजा सोने शृंगार सजा नकवेश्वर मोती आभरण